नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय कटिंग एंड स्विंग के विषय सैद्धांतिक की पाठचर्या के अंतर्गत आज हम पैटर्न ड्राफ्टिंग एवं लेआउट के बारे में प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं ड्राफ्टिंग की। फुल स्केल में दिए गए नाप के अनुसार पेपर पैटर्न पर जो ड्राइंग बनाते हैं उसे ड्राफ्टिंग कहते हैं। ड्राफ्टिंग को छोटे छोटे स्केल जैसे 1/4, 1/6, 1/8 से बनाया जाता है। ड्राफ्टिंग बनाकर ही पैटर्न का रूप दिया जाता है। पैटर्न एवं ड्राफ्टिंग एक दूसरे के पूरक होते हैं। ड्राफ्टिंग पेपर पर पैटर्न तैयार करने के लिए 2 डायमेंशन विधि है। यह कह सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के वस्त्रों के आकार एवं प्रकार एवं डिजाइन को लाइंस के माध्यम से व्यक्त करना ही ड्राफ्टिंग कहलाती है। जब हम मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ड्राफ्ट तैयार करते हैं फुल स्केल का, तो वो ड्राफ्टिंग कहलाता है। ड्राफ्टिंग पेपर पैटर्न या पैटर्न बनाने से पहले तैयार किया जाता है। पैटर्न तैयार करने का एक फर्स्ट स्टेप है ड्राफ्टिंग करना। ड्राफ्टिंग 2 डायमेंशन विधि से बनाई जाती है और ड्राफ्टिंग करते समय हमें मेजरमेंट का बहुत ध्यान रखना होता है। ड्राफ्टिंग छोटे छोटे स्केल जैसे 1/4 स्केल, 1/6 स्केल, 1/8 स्केल से भी बना सकते हैं अगर हमको सिर्फ उसको दिखाना है। और फुल साइज में ड्राफ्टिंग बनानी है तो जो हमारा मेजरमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग भी हम ड्राफ्ट तैयार करते हैं। लेकिन ड्राफ्टिंग लाइंस और मेजरमेंट को ध्यान में जो रख करके एक दूसरे के पूरक हैं, वो उनके सहायता से हम तैयार करते हैं। पैटर्न ड्राफ्टिंग के सिद्धांत। पैटर्न ड्राफ्टिंग के लिए निम्नलिखित सिद्धांतों का पालन करना आवश्यक है। पैटर्न ड्राफ्ट करने के लिए एक उपयुक्त पेपर का चुनाव करना चाहिए। जब भी हम पेपर पैटर्न बनाते हैं तो हमें एक जो है उपयुक्त पेपर को चुनाव करना चाहिए। मुड़ा या ऐसा भी कोई पेपर नहीं ले लेना चाहिए। हमें ड्राफ्ट तैयार करना है, वो ड्राफ्ट हमारा जो है क्या कहते हैं पैटर्न में तैयार होगा और वो पैटर्न आगे चलकर हमें कटिंग या हमारा जो दूसरा काम है उनमें सहायता करे। तो हम जब भी पेपर का चुनाव करें वो उपयुक्त पेपर होना चाहिए। पूर्ण रूप से सही ड्राफ्टिंग के लिए उपयुक्त उपकरण जैसे स्केल, सेट स्क्वायर, फ्रेंच कर्व इत्यादि का प्रयोग करना चाहिए। हमें जब भी हम ड्राफ्ट तैयार करते हैं तो ड्राफ्ट तैयार करने के लिए जो हमारे टूल्स होते हैं, जो कर्विंग टूल्स होते हैं, फ्रेंच कर्व हो गया या लेग स्क्वायर हो गया, स्केल हो गई, इस तरीके के जो हमारे टूल्स होते हैं उनका जो है इस्तेमाल करना चाहिए। उनके इस्तेमाल करने से हम जब ड्राफ्ट तैयार करेंगे तो ड्राफ्ट हमारा बिल्कुल सही तैयार होगा। कोई भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा, लाइन सीधी आएंगी, जो भी कर्व हमें है वो एग्जैक्टली कर्व हमको मिलेंगे। तो इसलिए इन टूल्स का इस्तेमाल करना चाहिए। स्वच्छ तथा स्पष्ट लाइन और सही ड्राफ्टिंग के लिए नुकीली पेंसिल का प्रयोग करना चाहिए। जब भी हम ड्राफ्ट तैयार करते हैं तो हमें शार्प पेंसिल का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हम शार्प पेंसिल का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो मोटा पतला हो सकता है या कहीं पर टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, तो जिससे हमारा ड्राफ्ट खराब हो सकता है। इसलिए जब भी हम जो है क्या कहते हैं पेंसिल का इस्तेमाल करें ड्राफ्ट तैयार करने के लिए, तो वो बहुत ही शार्प और नुकीली होनी चाहिए। इस तरीके से हम ड्राफ्ट तैयार करते हैं। इस तरीके से ये गलत तरीके से नोचेस का निशान लगाया हुआ है कि आपने ऊपर से, और इस तरीके से जब हम नोचेस या निशान लगाते हैं तो वो सही तरीके से लगते हैं। तो ये हमारा एक तरीके से ड्राफ्ट तैयार होता है। ड्राफ्ट तैयार करने के लिए पेपर सही होना चाहिए, मेजरमेंट सही होना चाहिए, मेजरिंग जो भी हमारे मेजरिंग टूल्स हैं या ड्राफ्टिंग टूल्स हैं उनका इस्तेमाल हमें करना चाहिए। पेंसिल जो भी हम इस्तेमाल या लाइंस खींच रहे हैं वो बहुत ही शार्प होनी चाहिए। ड्राफ्टिंग करने से पहले हमें आवश्यक भागों में के दिए जाने वाले कंफर्ट अलाउंस की मात्रा का निर्धारण करना होता है। यह शारीरिक नाप के साथ दिए जाते हैं जिससे शरीर में मूवमेंट्स सुगमता बनी रहती है। जो हमारे कंफर्ट अलाउंस हैं, जिस तरीके से हमें हाथ को मूवमेंट देना है, पैर को मूवमेंट देना है, नेक को, तो उस तरीके के जो भी कंफर्ट अलाउंसेस हैं उनका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। पैटर्न ड्राफ्ट करने से पहले सीम अलाउंस का भी निर्धारण कर लेना चाहिए। सीम तथा सिलाई के प्रकार के अनुसार पैटर्न की अलाउंस भी सीम अलाउंस दिया जाता है। जो भी हम पैटर्न तैयार करते हैं तो उसमें हमको ध्यान रखना चाहिए कि हमारा सीम अलाउंस क्या है। पैटर्न बनाते वक्त हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें सीम अलाउंस कितना देना है या किस तरीके से देना है। यदि किसी पैटर्न में समित डिज़ाइन के हो अर्थात दाएं एवं बाएं के हिस्से एक समान हो, वहाँ पैटर्न पर केवल आधा भाग बनाना चाहिए। यदि लेफ्ट और राइट दो हिस्से हैं तो हमको जो है क्या कहते हैं हाफ पार्ट का हम बना करके जो है और दूसरे को हम कट कर सकते हैं। जिस तरह से हम शर्ट का अगर पैटर्न कट कर रहे हैं तो शर्ट में हम एक फ्रंट का एक पैनल कट करके हम दूसरा पैनल कट कर सकते हैं। पैटर्न की कटिंग करने से पहले ड्राफ्ट को अच्छी तरीके से चेक कर लेना चाहिए। पैटर्न कटिंग करने से पहले ड्राफ्ट को चेक करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारा जो पैटर्न है वो पूरा ड्राफ्ट पे ही बेस होता है और अगर हमारा ड्राफ्टिंग गलत हो गई, हमने जो ड्राफ्ट बनाया है वो गलत हो गया तो हमारा पूरा पैटर्न गलत हो जाए। तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम पैटर्न कट करते हैं वो ड्राफ्ट बिल्कुल सही जो है ड्राफ्ट पर बना हुआ होना चाहिए। ड्राफ्टिंग में प्रयुक्त होने वाले शब्द
कुछ ऐसे शब्द हैं जब हम ड्राफ्टिंग करते हैं तो ड्राफ्टिंग में हम फुल जो है कि शब्दों को नहीं लिखते हैं, कि शोल्डर्स को पूरा नहीं लिखेंगे या नेक को पूरा नहीं लिखते हैं, वेस्ट को हम पूरा नहीं लिखते, उनको छोटे छोटे जो है क्या कहते हैं शब्दों में लिखते हैं, या कुछ जो सांकेतिक शब्द होते हैं उनमें हम उनको व्यक्त करते हैं, जिससे कि जब हम ड्राफ्ट बना करके और वहाँ पर बोलते तो अंडरस्टूड हो जाता है कि ये मेजरमेंट किस चीज़ की है या किस चीज़ की यहाँ से कटिंग करनी है। तो वो कुछ शब्द इस तरीके से हैं। छाती, बच्चों तथा पुरुषों के लिए हम CH का इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम अगर ड्राफ्ट में अगर चेस्ट मेजरमेंट हम लिख रहे हैं तो वहाँ पर हम चेस्ट मेजरमेंट में CH लिख सकते हैं। सपोज अगर हम चेस्ट का मेजरमेंट लें छाती का चौथा भाग तो हम उसमें लिख देंगे चेस्ट अपॉन 4। तो इस तरीके से हम उसको CH से इंडिकेट कर सकते हैं। महिलाओं के लिए ब्रेस्ट, इसको हम B से इंडिकेट करेंगे। कमर को वेस्ट जो है उसको W से इंडिकेट करेंगे। हिप के लिए H से इंडिकेट करेंगे। सीट के लिए S से इंडिकेट करेंगे। तीरा या योक अक्रॉस बैक उसे Y या AB भी हम कह सकते हैं, जो हम शोल्डर्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। गला, उसको हम N से जो है डिफाइन करेंगे। नेक, अक्रॉस चेस्ट को हम ACH से करेंगे, A यानी अक्रॉस, CH यानी चेस्ट आपका। डार्ट्स टू डार्ट्स के मध्य अंतर, इसको D टू D से हम जो है इंडिकेट करेंगे। कंधे से कमर तक नेचुरल वेस्ट हमारी होती है तो नेचुरल वेस्ट हम करेंगे। बाजू की लंबाई, स्लीव लेंथ को हम लेंथ को LT से हम डिफाइन करते हैं, तो ये हमारी स्लीव लेंथ हो जाएगी तो S डॉट हम LT कर देंगे तो हम अंडरस्टूड हो जाएगा कि हम वहाँ पे स्लीव लेंथ के बारे में बात कर रहे हैं। बाजू मोहरी या स्लीव बॉटम, उसको SB से हम डिफाइन करेंगे। घुटना या नी को हम डायरेक्ट नी ही लिखेंगे। मोहरी वस्त्र का निचला या बॉटम होता है, उसको हम B से इंडिकेट करेंगे। लेग लेंथ को हम LT से और गोलाई को हम R से। ये फॉर्म्स हैं जिनको हम जब ड्राफ्ट करते हैं तो फुल फॉर्म ना लिख करके हम शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं या कुछ सांकेतिक शब्द लिख देते हैं, जिससे अंडरस्टूड हो जाता है कि हमने जो ड्राफ्ट बनाया वहाँ पर किस पार्ट की जो है नाप ली है या किस चीज़ का वहाँ पर जो है मेजरमेंट लेकर के हमने किस चीज़ के लिए ड्राफ्ट तैयार किया है। ऊपरी भागों में वस्त्रों की ड्राफ्टिंग विधि। अब हम बात करते हैं कि जब हम अपर गारमेंट बनाते हैं तो हम किस तरीके से गारमेंट बनाते हैं, किस तरीके से कौन सी नाप वहाँ पे लेते हैं, और जो अपर गारमेंट या ऊपर जो कमर के ऊपर का जो हमारा भाग होता है उसको हम अपर जो पार्ट कहते हैं, और उसमें जो गारमेंट उसके लिए जो गारमेंट बनते हैं उन्हें अपर गारमेंट कहते हैं या ऊपरी भाग के वस्त्रों की। तो उसकी ड्राफ्टिंग हमें सबसे पहले हमें किस तरीके से करनी चाहिए, कौन सी ड्राफ्ट हम सबसे पहले करते हैं, कौन सी लाइन सबसे पहले बनाते हैं। सबसे पहले हम उसमें लेंथ और अक्रॉस बैक करते हैं। जो फर्स्ट स्टेप हमारा है, हम सबसे पहले लेंथ लेते हैं, हमारी लंबाई कितनी, उसके बाद हम अक्रॉस बैक कर लेते हैं। सेकंड में हम लेते हैं चेस्ट लाइन, जो हमारी चेस्ट लाइन होती है उसको हम जो है इंडिकेट करते हैं। थर्ड में हम वेस्ट लाइन पर आते हैं। फोर्थ में हिप लाइन, और जो हमारा फाइनल स्टेप होता है उसमें आर्म होल का हम शेप बनाते हैं। तो सबसे पहले जब हम मेजरमेंट लेते हैं और ड्राफ्ट तैयार करते हैं अपर गारमेंट के लिए, तो हम लेंथ, अक्रॉस बैक, उसके बाद हम सेकेंड स्टेप में चेस्ट लाइन हम मेज़र करते हैं। थर्ड स्टेप में हम वेस्ट लाइन। फोर्थ स्टेप में जो है हम उसका बॉटम लाइन मेज़र करते हैं, और फिफ्थ स्टेप जो हमारा होता है उसमें हम उसको आर्म होल लाइन को डिफाइन करते हैं। इस तरीके से जो है हम ड्राफ्टिंग तैयार करते हैं और स्टेप बाय स्टेप ड्राफ्टिंग तैयार करते हैं। हम सबसे पहले लंबाई लेकर के बॉटम को नहीं निशान लगा सकते हैं, या हमने सबसे पहले वेस्ट का निशान लगा करके फिर लंबाई लेंगे, चेस्ट लेंगे, इस तरीके से हम नहीं। हमको स्टेप बाय स्टेप जो है अगर हम उसकी मेजरमेंट लेंगे, लाइन्स बनाएंगे और ड्राफ्ट बनाएंगे, तभी हमारा ड्राफ्ट सही आएगा। तो सबसे पहले हमें फुल लेंथ लेनी चाहिए, उसके बाद अक्रॉस बैक, फिर हम चेस्ट लाइन को जो है मार्क करते हैं, देन वेस्ट लाइन को, वेस्ट लाइन के बाद हिप लाइन या जो और बॉटम लाइन, और फिर हमारा शोल्डर लाइन होता है। इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप हम अपर गारमेंट की ड्राफ्टिंग करते हैं। निचले भाग में वस्त्रों की ड्राफ्टिंग। जिस तरीके से हम अपर गारमेंट की ड्राफ्टिंग करते हैं, ठीक उसी तरीके से हमें नीचे के गारमेंट की भी स्टेप बाय स्टेप ड्राफ्टिंग करनी होती है। अगर उसमें भी हम जो है आगे पीछे मेजरमेंट कर देंगे, या पहले जो है बॉटम की ड्राफ्ट जो है लाइन मार्क कर लेंगे और फिर लेंथ की लाइन मार्क करेंगे, तो हमारा ड्राफ्ट गलत हो सकता है। तो इसमें सबसे पहले हम फुल लेंथ, देन सीट लाइन, सेकेंड में हम नी लाइन, थर्ड स्टेप में हम बॉटम लाइन और फ्रंट लाइन को मार्क करते हैं, फिर क्रीज लाइन, उसके बाद में हम उसको पूरा सेट करके जो हमारा बॉटम और क्रीज और जो हमारी सीट लाइन होती है उसको हम ऐड कर देते हैं।
इस तरीके से हमारा पूरा, और फिर हम साइड की जो सीम्स हमारी होती हैं जो है उनको लेफ्ट और राइट को मिला करके पूरा का पूरा जो ड्राफ्ट हमारा है वो तैयार करते। तो इसमें भी हमें स्टेप बाय स्टेप ही काम करना चाहिए। हम पहले सीट लाइन का निशान लगा के बॉटम लाइन का निशान नहीं लगा सकते। सीट लाइन की नी लाइन इस तरीके से फिर बॉटम लाइन करके हम उसको जो है ड्राफ्ट तैयार करते हैं। तो अगर हम स्टेप बाय स्टेप ड्राफ्ट तैयार करेंगे तो जो हमारा ड्राफ्ट है वो बिल्कुल सही तैयार होगा। उससे हमारे जो पैटर्न कट करेंगे हम वो भी बिल्कुल सही होगा, और पैटर्न को रख कर जो हम कपड़ा कट करेंगे वो भी हमारा बिल्कुल सही आएगा। लेआउट, कपड़ा काटने से पहले कपड़े पर डिज़ाइन के अनुसार एक पैटर्न बनाकर जो निशान लगाए जाते हैं उसे लेआउट कहा जाता है। कपड़ा की कटिंग में लेआउट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। जब भी हम ड्राफ्टिंग तैयार करते हैं, जो भी हमारा ड्राफ्ट होता है उसके अकॉर्डिंग हम पैटर्न तैयार करते हैं। वो पेपर पैटर्न होते हैं, ब्लॉक पैटर्न, अलग अलग तरीके से होते हैं। जो है साधारणतः हम पेपर जो पैटर्न तैयार करते हैं उन पैटर्न्स को हम कपड़े के ऊपर जो रख करके और कपड़ा कहाँ से कौन सा हिस्सा कट करना है उसका लेआउट करते हैं। इस तरीके से हम कपड़े के ऊपर उसे रखते हैं और कपड़े के कौन से भाग से क्या निकालेंगे उसका हम अंदाज़ा लगाते हैं, वो लेआउट कहलाता है। लेआउट करने से कपड़ा ख़राब होने से बच जाता है और कपड़ा बहुत आसानी से कट हो जाता है। साथ ही हमें अंदाज़ा लग जाता है कि हम जो भी डिज़ाइन बना रहे हैं उसमें कितना कपड़ा लगेगा, कपड़ा हमारा कम तो नहीं पड़ेगा या कपड़ा हमारा कितना अधिक है। पैटर्न बनाने के बाद लेआउट बनाया जाता है जिससे यह ज्ञात हो जाता है कि कपड़ा कितना लगेगा। साथ ही कपड़े में डिफेक्ट का पता लगाने में भी सहायता प्राप्त होती है। लेआउट करते समय उन सभी नियमों एवं सावधानियों का पालन करना चाहिए जिनका प्रयोग नाप, ड्राफ्ट एवं पैटर्न बनाते समय किया जाता है। जिस तरीके से हम ड्राफ्टिंग करते समय कुछ जो बातों का ध्यान रखते हैं, पैटर्न बनाते हैं, उसी तरीके से उन सारी बातों को हमें जो है लेआउट करते समय भी ध्यान रखना चाहिए कि सारे लेआउट पीसेस हमारे पास होने चाहिए। जो भी हम कपड़े पर उसका लेआउट कर रहे हैं वो सही से करना चाहिए, आगे पीछे नहीं करना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप हमें लेआउट करना चाहिए। तो हमें आसानी से जो है अंदाज़ा लग जाएगा कि कपड़ा किस तरीके से कट करना है। लेआउट का महत्व, लेआउट क्यों हम करेंगे, किस तरीके से करेंगे, उससे क्या हमारे महत्व होंगे, क्या हमको उसके बेनिफिट्स मिलेंगे। कपड़े की बचत, लेआउट करने से कपड़े का अंदाज़ा लगाया जा सकता है जिससे कपड़े पर गलत नहीं कटेगा, कपड़ा ख़राब नहीं होता। जब भी हम लेआउट करते हैं तो हमारा जो कपड़ा होता है उसका हमें अंदाज़ा लग जाता है कि हमें कौन सा पार्ट कहाँ से निकालना है। तो आसानी से हम जो है क्या कहते हैं कपड़े को वेस्ट होने से बचा सकते हैं और आसानी से उसकी कटिंग कर सकते हैं। समय की बचत, एक ही नाप के वस्त्रों का उत्पादन अधिक मात्रा में करना होता है तो इस परिस्थिति में पेपर पैटर्न द्वारा लेआउट करने में सुविधा होती। एक ही पैटर्न के प्रयोग से आवश्यकता अनुसार कपड़ों की कटिंग करना सुविधाजनक होता है, इससे समय की बचत होती। हमें एक ही नाप के कई सारे गारमेंट तैयार करने हैं तो हम पेपर पैटर्न के द्वारा उसको लेआउट कर लेते हैं, एक साथ ही सब पे निशान लगाकर कट कर लेते हैं। इससे हमारा समय भी बचता है और आसानी होती है। हमें बार बार जो है उस लेआउट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बार बार ड्राफ्ट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो आसानी से हमारा काम हो जाता है। धन की बचत, एक ही पेपर पैटर्न से एक ही नाप के कई वस्त्रों की कटिंग से समय एवं कपड़े की बचत के साथ धन की, जब हम एक ही पैटर्न से लेआउट कर रहे हैं और बार बार हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें दूसरा कोई पैटर्न बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो हमारे पैसे भी बचते हैं। तो इस तरीके से लेआउट करने से कपड़े की बचत होती है, समय की बचत होती है, धन की बचत होती है, और लेआउट करने से जो है कपड़ा जो हमारा जो उसमें डिफेक्ट होते हैं वो भी हम जो है हमें पता चल जाते हैं और उनको निकाल करके फिर हमें अंदाज़ा लग जाता है कि अगर हम इस डिफेक्ट को निकाल देंगे या इस दोष में कपड़ा कहीं से कटा फटा है या उसका डिज़ाइन में कहीं से वेरिएशन है तो हम उसे चेंज कर सकते हैं। लेआउट के प्रकार, डिज़ाइन बनाने के लिए पैटर्न अथवा लेआउट को विभिन्न प्रकार से बनाया जा सकता है। साइड या स्पॉट लेआउट, हम लेआउट को कई तरीके से बना सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि डिज़ाइन कैसा है, जो पैटर्न है वो कैसा है, जो प्रिंट है वो किस तरीके, तो उसके अकॉर्डिंग हमें लेआउट करना होता है। साइड या स्पॉट लेआउट, इस लेआउट में मोटिव एक दूसरे को छूते हुए पास पास स्थित होते हैं परंतु सतह पर पृथक रहते हैं एवं प्लेन सतह पर तैरते हुए प्रतीत होते हैं। इस पैटर्न को साइड लेआउट देते हुए साथ साथ मोटिव की पुनरावृत्ति द्वारा विकसित किया जाता है। इस तरीके से होता है, जो फ्रंट पे तो हमको दिखाई देता है लेकिन बैक में कहीं कहीं पर पता चलता है, तो ये जो है स्पॉट लेआउट या साइड लेआउट कहलाते हैं। हाफ ड्रॉप लेआउट, इस लेआउट में दिए गए आकार
का प्रत्येक मोटिव अगले मोटिव के बिल्कुल सीध में नहीं होता, परंतु सीधी साइड में एक मोटिव के ऊपर या नीचे मूव करता हुआ, इसीलिए इसे ब्रिक जो है पैटर्न जो भी कहते हैं। इस तरीके से होता है ये जो अगर आप फ्रंट में आप इसे देखेंगे तो वो एक साथ आपको दिखाई देंगे, बैक में आपको कहीं कहीं दिखाई देंगे, या आपको बिल्कुल भी वो दिखाई नहीं देंगे। बॉर्डर लेआउट, अधिकतर बॉर्डर डिज़ाइन दी गई सतह के पर अंतराल पर लाइनों की पुनरावृत्ति द्वारा बने होते हैं। लयबद्ध प्रभाव को बॉर्डर की लंबाई पर लगातार बिना टूटी लाइनों के प्रयोग से प्राप्त किया जाता है। जो बॉर्डर्स होते हैं वो एक छोटे मोटिव्स को बार बार पुनरावृत्ति करके हम जो है तैयार करते हैं। वो अलग अलग तरीके से हो सकते हैं। बैक साइड में हमको हो सकता है शो भी ना करें, लेकिन जब हम फ्रंट से उन्हें देखेंगे तो वो एक साथ दिखाई देते हैं, लेकिन एक ही मोटिव होता है जो सर्टन लंबाई या सर्टन जो है क्या कहते हैं लेंथ के बाद में बार बार पुनरावृत्ति करता रहता है। ऑल ओवर लेआउट, इसमें संतुलित मोटिव होते हैं जो पुनरावृत्ति इकाई में अनियमित रूप से दोहराए जाते हैं। मोटिव जाल बनाते हुए जुड़े होते हैं जो पूरी डिज़ाइन को कवर करते हैं। सभी मोटिव संयत अंतराल पर एक दूसरे से सीधे अथवा सभी ओर दोहराए जाते हैं। ओवरऑल जो मोटिव होता है वो इस तरीके से एक जाल टाइप का बनाता है। एक ही मोटिव होता है, लेकिन वो एक जो है डिज़ाइन या एक कर्व के हिसाब से जो है बार बार चेंज होता रहता है, बार बार एक दूसरे के ऊपर आता रहता है और एक जाल जैसा दिखाई देता है। इसे ऑल ओवर कहते हैं क्योंकि ये पूरे में होता है। आपको नहीं समझ में आएगा कि ये सीधा है या उल्टा है, ऊपर की तरफ जा रहा है या नीचे की तरफ जा रहा है। जो भी मोटिव होता है वो पूरे में एक जाल तैयार कर लेता है, इसीलिए इसे ऑल ओवर जो है लेआउट कहते हैं। लेआउट करने का तरीका, लेआउट हमेशा कपड़े की एक सिरे से प्रारंभ करना चाहिए। जब भी हम लेआउट करते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि लेआउट हम एक साइड से जो है करना प्रारंभ करें। ऐसा नहीं कि बीच बीच से हम जो है कपड़े को फैला करके बीच में ही रख करके और हमने उस पर जो लेआउट कर दिया और कटिंग करना शुरू, ऐसा नहीं करें। कपड़े पर हमेशा एक साइड से जो है या एक सिरे से लेआउट करना प्रारंभ करना चाहिए। लेआउट करते समय इस बात का ध्यान रखें कि पैटर्न एवं डार्ट्स इत्यादि कट कर लें, जिससे कपड़े में डार्ट्स एवं पैटर्न के निशान लगाने की सुविधा। जो हम पैटर्न का जब लेआउट करते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रख लेना चाहिए कि उसमें डार्ट्स के निशान लगे हों या कट कर लें, तो जो हम जब लेआउट करते हैं तो वहाँ पर हमें उस चीज़ का निशान लगाने के लिए आसानी हो, जिससे कि जब हम सिलाई करते हैं तो हमें पता हो कि यहाँ पे हमें डार्ट्स डालनी है या यहाँ पर कोई डिज़ाइन बनाना है, तो इसलिए पहले ही उसका जो है निशान लगा लेना चाहिए। कपड़े को लेआउट करने से पहले नाप लेना चाहिए तथा कपड़े का वार्प या वेफ्ट साइड भी चेक कर लेना चाहिए। जब भी हम लेआउट करते हैं उससे पहले हमें कपड़े का मेजरमेंट कर लेना चाहिए। पूरा कपड़ा हमें नाप लेना चाहिए कि जो भी हम लेआउट करने जा रहे हैं उसके या जो भी गारमेंट हम बनाने जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमारे पास में कपड़ा है या नहीं है। और कपड़े का वार्प या ये वेफ्ट भी हमें चेक कर लेना चाहिए कि कपड़ा आड़ा तो नहीं है या सीधा है, उसकी जो है रॉन्ग या राइट साइड को भी चेक कर लेना चाहिए। और लेआउट हमेशा कपड़े की रॉन्ग साइड रख करके ही करना चाहिए, क्योंकि जब हम लेआउट करते समय निशान लगाते हैं कपड़े पे, तो अगर हम सीधी साइड रख करके निशान लगाएंगे तो उसके निशान जो है क्या कहते हैं हो सकता है ना जा पाएँ या कपड़े पर रह जाएं कुछ। तो इनसे बचने के लिए हमेशा कपड़े को रॉन्ग साइड पर जो है क्या कहते हैं लेआउट करना चाहिए। कपड़े को बैक साइड तह लगाकर टेबल पर बिछाना चाहिए एवं कभी भी चौक के निशान राइट साइड नहीं लगाने चाहिए। जैसे हमने बात की कि कपड़े को जब भी हम लेआउट करते हैं तो उसको बैक साइड पर जो है हम जब टेबल पर बिछाएंगे तो हम उसको बैक साइड रखेंगे और बैक साइड पे ही जो है हम लेआउट करके चौक से निशान लगाएंगे। इससे ये रहता है कि कपड़े की जो सीधी साइड होती है उधर की तरफ कोई निशान नहीं आते, कपड़ा ख़राब नहीं होता, सिलाई के बाद में भी कपड़ा देखने में अच्छा रहता है। अगर हम सीधी साइड पे रख करके निशान लगाएंगे तो कई बार हो सकता है कि जिस चौक या जिस चीज़ से भी हमने मार्किंग की है उसके निशान रह जाएं तो कपड़ा देखने में बनने के बाद भद्दा लग सकता है। तो इसलिए इन चीज़ों से बचने के लिए हमेशा कपड़े की रॉन्ग साइड या जो उल्टी सतह होती है उस पर निशान लगाना चाहिए। इस तरीके से हमने जाना कि ड्राफ्टिंग कैसे करते हैं, ड्राफ्टिंग के लिए क्या ज़रूरी होता है, ड्राफ्टिंग क्यों ज़रूरी होती है किसी भी पैटर्न को बनाने की। एक बेस है हमारा जो ड्राफ्टिंग किसी भी गारमेंट को बनाने के लिए। सबसे पहले मेज़रमेंट हम लेते हैं, मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग हम ड्राफ्ट तैयार करते हैं और ड्राफ्ट तैयार करना ही एक गारमेंट को बनाने के लिए सबसे पहला स्टेप है। जब हम ड्राफ्टिंग तैयार करते हैं उसके अकॉर्डिंग हम जो पेपर पे कटिंग करते हैं वही हमारा पैटर्न कहलाता है। पैटर्न कट करने से हमें आसानी हो जाती है, कपड़े को कटिंग करने में हमें अंदाज़ा लग जाता है कि कपड़ा कितना किस तरीके से बनकर तैयार होगा या कपड़े को कटिंग
कटिंग करेंगे तो किस तरीके से कटिंग करेंगे। तो जब हम पेपर पैटर्न्स को जो है कपड़े पर रख करके लेआउट करते हैं तो हमें इस बात का अंदाज़ा लग जाता है कि कपड़ा हमारा कितना ज़्यादा लगेगा या कितना कम लगेगा। कपड़े में वेस्टेज बहुत जो है क्या कहते हैं नहीं होता है, कपड़ा ख़राब होने से बच जाता है। और जो पैटर्न ड्राफ्ट के अकॉर्डिंग हम तैयार करते हैं तो हमें अंदाज़ा लग जाता है कि कैसे वो तैयार होगा। इससे ग्राहक का भी नुकसान नहीं होता और हमारा भी टाइम बचता है, साथ ही हमें काम करने में सुविधा होती है। अगर हमारा ड्राफ्ट तैयार है, हमारे पास मेजरमेंट के अकॉर्डिंग सही ड्राफ्ट है, तो हम सही सा पैटर्न तैयार कर लेंगे। और अगर हम पैटर्न सही से तैयार कर लेते हैं तो उसका लेआउट करने में भी हमें आसान। लेआउट करते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए कि हमें हमेशा कपड़े की रॉन्ग साइड या जो बैक साइड होती है उसकी तरफ रख करके लेआउट करना चाहिए। अगर कपड़े में कोई मोटिव है या कोई डिज़ाइन है तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें किस तरीके से उस पर लेआउट करना है। कई बार होता है कि कपड़ों में डिज़ाइन है अगर हम उन्हें फोल्ड करते हैं तो वो जो है ख़राब हो सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हमको कपड़े की सीधी साइड पर हम रख करके या जब भी हम उसको लेआउट करते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मोटिव किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर ऊपर नीचे जो है या ऑल ओवर है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। प्लेन गारमेंट हमारा है, फैब्रिक है, तो भी हमें प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन अगर प्रिंटेड कपड़ा है या कुछ उसमें डिज़ाइंस बने, ऐसे डिज़ाइंस बने हुए हैं जो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो हम जब लेआउट करते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो जो भी मोटिव या डिज़ाइंस हैं वो जब हमारा गारमेंट बने तो उसमें वो जो है बैलेंस हो। ये नहीं कि एक पैनल तो हमारा ऊपर की तरफ जा रहा है, एक पैनल नीचे की तरफ आ रहा है, तो इस तरीके से नहीं हो। तो जब भी हम लेआउट करते हैं हमें इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए। साथ ही जब भी हम पैटर्न की कटिंग करते हैं तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना कि जो भी अलाउंसेस हैं, जो भी निशान हैं, डार्ट्स वगैरह के, वो हमने उस पर लगाए हैं कि नहीं। अगर हमने पैटर्न्स पर इन चीज़ों को निशान या नोचेस नहीं बना के रखे हैं तो जब हम कपड़े पर रख करके लेआउट करेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा। और इस कंडीशन में जब हम कपड़ा सिलेंगे तो हो सकता है कि कपड़े पर जो हम फिटिंग देनी हो, जो भी हमारे जो कर्व देने हो या घुमावदार या डिज़ाइन बनाना हो, वो हम भूल जाएं बनाना या वो सही से ना बन सके। तो इस चीज़ से बचने के लिए ड्राफ्टिंग जब भी तैयार करें, ड्राफ्टिंग के बाद में जब पैटर्न तैयार करते हैं तो उस पर सारे अलाउंसेस, सारे निशान्स लगे हुए होने चाहिए, जिससे कि जब हम लेआउट करें तो हम उनके निशान आसानी से लगा सकें। इस तरीके से हम ड्राफ्टिंग तैयार करते हैं, ड्राफ्टिंग के बाद पैटर्न तैयार करते हैं और पैटर्न से लेआउट। ये स्टेप बाय स्टेप एक गारमेंट मेकिंग का प्रोसेस होता है। और अगर हम स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को जो है फॉलो करेंगे तो हमारा जो प्रोडक्ट बन करके फाइनल गारमेंट बनकर तैयार होता है वो बिल्कुल सही बनकर। लेकिन ड्राफ्टिंग करते समय भी हर स्टेप को फॉलो करना चाहिए। किसी भी मेजरमेंट को कहीं से भी लेकर के आप फॉलो करके ड्राफ्ट नहीं बना सकते। उसमें भी आपको पहले लेंथ लेनी है। अगर अपर गारमेंट आप बना रहे हैं तो अक्रॉस बैक का जो है सबसे पहले लेना है, लेंथ के बाद अक्रॉस बैक, देन आप चेस्ट का, उसके बाद में आपको वेस्ट का, हिप का, बॉटम का। और अगर आप लोअर गारमेंट आप बना रहे हो तो उसमें लेंथ, सीट लेंथ, नी लेंथ, बॉटम लेंथ, इस तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप ड्राफ्ट बनाना। और स्टेप बाय स्टेप ड्राफ्ट बनाने के बाद ही आपका सही पैटर्न तैयार होगा। मैंने जो भी चीज़ें आपको पैटर्न और जो है आपको लेआउट के बारे में बताई वो सिलाई तकनीक, जिसकी लेखक नीतू आज़ाद है, नीलकंठ पब्लिकेशन से, प्लस भारत स्किल से लेकर और कुछ मटेरियल इंटरनेट से भी लेकर के आपको ड्राफ्टिंग और लेआउट के बारे में जो है अधिक से अधिक जानकारी देने की कोशिश की है। और ये बताने की कोशिश की है कि किस तरीके से हम लेआउट कर सकते हैं, किस तरीके से हम ड्राफ्टिंग कर सकते हैं, पैटर्न किस तरीके से बना सकते हैं, और ये किस तरीके से आगामी जो है क्या कहते हैं हमारे काम में हमको मददगार साबित होते हैं। आशा करती हूँ कि मैंने जो भी चीज़ें आपको आज बताई हैं वो आगामी भविष्य में आपके लिए मददगार साबित होंगी। धन्यवाद।